بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب पंजाब की सरजमीन पर कबीलों की हुकूमत थी। खीवा कबीले के सरदार के घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया साहिबा। इतनी खूबसूरत थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें हिरनी जैसी, चेहरा महताब जैसा और मुस्कुराहट में ऐसा जादू कि देखने वाले की नज़र ठहर जाए। दूर दराज सियाल कबीले में एक लड़का था, मिर्ज़ा। जवान, खूबसूरत और तीर अंदाजी में माहिर। उसका कोई मुकाबला नहीं था निशाने में। कहते थे कि मिर्ज़ा का तीर कभी खाली नहीं जाता। मिर्ज़ा के वालिद को एक तिजारती काम की वजह से खीवा के इलाके में जाना पड़ा और वो अपने बेटे मिर्ज़ा को भी साथ ले गए। वहाँ के मकामी मकतब में मिर्ज़ा को तालीम के लिए भेजा गया और इसी मकतब में साहबा भी पढ़ती थी। जब पहली बार मिर्ज़ा की नज़र साहिबा पर पड़ी तो जैसे दुनिया रुक गई। साहिबा ने जब मिर्ज़ा को देखा तो उसका दिल भी धड़कने लगा। दोनों के दिलों में मोहब्बत का बीज पड़ गया। मकतब में साथ पढ़ते, साथ खेलते। मिर्ज़ा साहिबा को तीर अंदाजी सिखाता, साहिबा मिर्ज़ा के लिए खाना लाती। दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन ये मोहब्बत मासूम थी, पाक थी। कई साल यूं गुजर गए। एक दिन मिर्ज़ा के वालिद को वापस अपने इलाके जाना पड़ा। मिर्ज़ा को भी जाना था। दोनों आशिकों ने एक दूसरे से वादा किया, हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। मिर्ज़ा ने कहा, साहिबा मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। साहिबा ने आंसुओं में कहा, मिर्ज़ा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, चाहे कितना ही वक्त लगे। साल गुजरते गए। साहिबा बड़ी हो गई और उसकी खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। कई रईस और सरदार उसके हाथ मांगने आए, लेकिन साहिबा ने सबको इनकार कर दिया। उसका दिल तो मिर्ज़ा के लिए धड़कता था। साहिबा के भाई बहुत गुस्से में थे। वो चाहते थे कि साहिबा की शादी किसी अमीर या ताकतवर सरदार से हो जाए ताकि कबीले को फ़ायदा हो। आखिरकार साहिबा के वालिदैन ने फैसला किया कि उसकी शादी ताहिर खान से कर दी जाए, जो उनके अपने कबीले का एक अमीर और ताकतवर आदमी था। जब साहिबा को ये खबर मिली तो उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने मिन्नतें की, इल्तिजाएं की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साहिबा ने खुफिया तौर पर मिर्ज़ा को पैगाम भेजा, मेरी शादी ताहिर खान से होने वाली है, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो आ जाओ। जब मिर्ज़ा को यह खबर मिली तो उसका खून जोश में आ गया। उसने अपना मशहूर घोड़ा बक्की तैयार किया, जो तेज़ हवा से भी तेज़ दौड़ता था। अपने तीर और कमान उठाए और अपनी महबूबा को बचाने के लिए निकल पड़ा। शादी की रात जब दुल्हा बारात लेकर आया तब मिर्ज़ा भी पहुंच गया, लेकिन वो अकेला था और साहिबा के भाई और कबीले के सैकड़ों मुसल्लह जवान थे। मिर्ज़ा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चाल सोची। जब शादी की तकरीब ख़त्म हुई और ताहिर खान अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत होने लगा तो मिर्ज़ा ने इंतज़ार किया। रात के अंधेरे में जब काफिला आगे बढ़ रहा था, मिर्ज़ा ने अपने घोड़े पर सवार होकर हमला किया। उसने तीरों से कई आदमियों को जख्मी कर दिया और अफरा तफरी में साहिबा को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और तेज़ी से भाग निकला। साहिबा के भाइयों और कबीले के लोगों ने पीछा किया, लेकिन मिर्ज़ा का घोड़ा बक्की इतना तेज़ था कि कोई उसे नहीं पकड़ सका। रात भर मिर्ज़ा और साहिबा भागते रहे। दोनों को यकीन था अब वो महफूज हैं और हमेशा के लिए साथ रहेंगे। सुबह होने को आई। मिर्ज़ा और साहिबा एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां कोई नहीं था। मिर्ज़ा कई रातों से सोया नहीं था। उसने कहा, साहिबा मैं बहुत थक गया हूँ, ज़रा आराम कर लूँ, फिर हम अपने सफ़र पर चलेंगे। साहिबा ने कहा, ठीक है मिर्ज़ा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, मेरे भाई हमारा पीछा कर रहे होंगे। मिर्ज़ा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर कोई आया तो मैं अपने तीरों से सबका मुकाबला करूंगा। ये कहकर मिर्ज़ा ने अपना सर साहिबा की गोद में रख दिया और गहरी नींद में सो गया। उसकी कमान और तीर उसके पास रखे हुए थे। साहिबा मिर्ज़ा के सर को सहला रही थी और अपने प्यारे को सोता देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में खौफ भी था। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज़ आई। साहिबा ने देखा उसके चार भाई अपने साथियों के साथ तेजी से आ रहे थे, तलवारें सौंधते हुए। साहिबा का दिल डूब गया। उसने सोचा कि मिर्ज़ा को जगा दे, लेकिन फिर उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल आया। अगर मिर्ज़ा जाग गया तो वो लड़ेगा और लड़ाई में खून होगा। या तो मिर्ज़ा उसके भाइयों को मार देगा या फिर वो मिर्ज़ा को मार डालेंगे। साहिबा ने सोचा, अगर मिर्ज़ा ने मेरे भाइयों को मार दिया तो मैं कैसे जी सकूंगी।
وہ میرے خون کے رشتے ہیں، اور اگر میرے بھائیوں نے مرزا کو مار دیا تو بھی میں نہیں جی سکوں گی۔ اسی الجھن میں صاحبہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں مرزا کے تیر توڑ دوں تو وہ لڑ نہیں سکے گا، میرے بھائی اسے پکڑ لیں گے، لیکن شاید اسے مار نہیں ڈالیں گے اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ صاحبہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مرزا کے ایک ایک تیر کو توڑ دیا۔ جب آخری تیر بھی ٹوٹ گیا تو اس کی آواز سے مرزا جاگ گیا۔ مرزا نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ صاحبہ کے بھائی قریب آ چکے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی کمان اٹھائی اور تیر کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن سب تیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ مرزا سمجھ گیا۔ اس نے صاحبہ کی طرف دیکھا، ایسی نظر جس میں حیرت، غم اور بے پناہ دکھ تھا۔ صاحبہ، تم نے یہ کیا کیا؟ مرزا کی آواز میں درد تھا۔ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرزا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے اور میرے بھائیوں کے درمیان خون خرابہ ہو۔ مرزا نے کہا، تم نے میرا دفاع چھین لیا، اب میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کہ صاحبہ کچھ کہتی، اس کے بھائی پہنچ گئے۔ مرزا نے بے ہتھیار ہو کر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنا گھوڑا بکی لیا اور دوبارہ صاحبہ کو بٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بغیر تیروں کے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ صاحبہ کے بھائیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سب سے بڑے بھائی نے غصے میں اپنی تلوار سے مرزا پر وار کیا۔ تلوار مرزا کی پشت میں گھس گئی۔ مرزا زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ خون کی ندی بہنے لگی۔ مرزا! صاحبہ نے چیخ مار کر اپنے پیار کو سینے سے لگایا۔ مرزا نے اپنی آخری سانسوں میں صاحبہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ صاحبہ، تم نے تو میرے تیر توڑ دیے، لیکن تمہاری محبت کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور یہ کہہ کر مرزا نے آخری سانس لی۔ صاحبہ نے مرزا کے بے جان جسم کو دیکھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کی محبت اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صاحبہ نے مرزا کے پاس سے ایک خنجر اٹھایا اور بغیر کسی لمحے کے تاخیر کے اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ مرزا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں ساتھ نہیں رہ سکے تو موت میں ضرور ساتھ رہیں گے۔ اور صاحبہ بھی مرزا کے جسم پر گر کر جان دے گئی۔ دونوں عاشقوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ صاحبہ کے بھائی بڑے پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دونوں کو ساتھ ہی دفن کر دیا۔ آج بھی پنجاب میں لوگ مرزا صاحبہ کی محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے نام پر گیت گائے جاتے ہیں، ہیر رانجھا اور سونی مہیوال کی طرح۔